ज्ञानव्यापी कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पहली जीत पूजा का अधिकार। मथुरा में सनातनियों ने बांटी मिठाइयां, अब बारी भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर की। कानपुर के घाटमपुर में कैंसर में मर रहे हैं लोग। अवैध नमक फैक्ट्रियों के धुएं से लोगों को हो रहा कैंसर। प्रशासन की नाकामी बन रही लोगों की मौत की वजह। अब तक 300 लोगों की हो चुकी है मौत। हाथरस में शोरूम लूट का खुलासा, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, 3 गिरफ्तार, 2 कार, स्पेयर पार्ट्स और 3 तमंचा बरामद। डिब्रूगढ़ में आईसीसीएस का साझा सतत समृद्धि पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, श्री दत्तात्रेय होसबोले जी की गरिमाई उपस्थिति। डिब्रूगढ़ घोषणा नामक प्रस्ताव किया पारित। और बीजेपी की टीकमगढ़ लोकसभा को लेकर हुई बैठक, प्रभारी भूपेंद्र सिंह हुए बैठक में शामिल। बैठक में जतारा विधायक भी रहे उपस्थित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां मथुरा से पहली खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट द्वारा काशी के ज्ञानव्यापी पर हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है। काशी में माननीय न्यायालय द्वारा ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा का अधिकार दे दिया गया है और मुलायम सिंह सरकार द्वारा जो लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको भी हटाने का आदेश दे दिया गया है। वहीं सभी सनातनी हिंदुओं द्वारा मथुरा में मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी का इजहार किया गया। और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान की कृपा से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर की लड़ाई न्यायालय के द्वारा हम जीत चुके हैं। श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं और उसी प्रकार अब काशी में भी ज्ञानव्यापी पर माननीय न्यायालय ने वहां पर पूजा का अधिकार दे दिया है। आज सभी सनातन हिंदू बहुत खुश हो रहे हैं। हमको बहुत बड़ी उम्मीद है कि इसी प्रकार मथुरा में भी माननीय न्यायालय के द्वारा सर्वे होगा और सर्वे में ईदगाह मस्जिद के नीचे जो साक्ष्य छुपे हुए हैं उनका भी पुरातत्व विभाग के अधिकारी खोज करके रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय में जमा करेंगे, क्योंकि मुगल शासकों द्वारा अयोध्या, मथुरा, काशी में अवैध कब्जा करके हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था और तोड़कर बाबरी मस्जिद, ज्ञानव्यापी ईदगाह बनाई गई थी। अब बहुत जल्द ही अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी भगवान शिव और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। जय श्री राम। अभी में पूजा का अधिकार मिल गया है। पहले मुगल शासकों द्वारा जो हमारे धर्म स्थानों पर अवैध कब्जे हुए थे, अयोध्या मुक्त हो चुका है न्यायालय के आदेश के अनुसार। अब ज्ञानव्यापी में सर्वे हुआ, सर्वे में प्राचीन मंदिर के साक्ष्य पाए गए और माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर पूजा का अधिकार भी दे दिया है। उसी प्रकार मथुरा में भी सर्वे होगा तो मथुरा में भी साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि मुगल शासकों ने जो हमारे तीनों मंदिरों पर अवैध कब्जा किया था, तो उस कब्जे को हटाने के लिए हम लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने आदेश दिया है पूजा का। ये बहुत ही खुशी का दिन है। सभी सनातन हिंदुओं ने आज मथुरा में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपना खुशी व्यक्त किया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां पुलिस ने 31 जनवरी को हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर मारुति शोरूम में हुई डकैती की वारदात का खुलासा किया है। 2 बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 कार, 10 लाख की कीमत के कलपुर्जे, 3 तमंचे, 7 कारतूस बरामद किए हैं। एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि एक सूचना पर पहुंची पुलिस ने अमरपुर गाना के निकट कुछ संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी अमित को गोली लग गई और उसे और उसके 2 साथियों राहुल और साथी माधव दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अमित का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। इस दौरान दिल्ली निवासी सलमान और दानिश फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अमित, माधव, दानिश और साथी सलमान पहले नोएडा में एक कंपनी में काम करते थे। घटना का मास्टरमाइंड अमित शातिर किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिले के थाना कासना में भी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है।
24 की देर रात्रि को देव मोटर्स जो कि एक मारुति का शोरूम और सर्विस सेंटर है, वहां पे गार्ड को बंधक बनाकर इसमें 2 गाड़ियों को, एक अर्टिगा और एक ब्रीजा को, और साथ ही साथ लगभग 18 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स को लूट लिया गया था। इसमें कल देर रात्रि हमको सफलता मिली है। जब कल सोखना रोड के पास जब हम मुखबिर की सूचना पर पिकेट के चेकिंग कर रहे थे, तब वहां पे जब पुलिस ने कुछ अभियुक्तों सस्पेक्टेड लोगों को रोकने के लिए बोला, तो उन्होंने पुलिस पार्टी में फायर करा, जिसमें आत्मरक्षार्थ हेतु जब पुलिस ने फायर करा तो उसमें जो इनके मुख्य अभियुक्त हैं अमित कुशवाहा, इनको पैर में गोली लगी। इनको तत्काल ही बागल अस्पताल में उपचार हेतु लेकर गए। इनके साथ ही साथ इनमें 2 और अभियुक्त जिनका नाम माधव एवं राहुल कुशवाहा है, इनको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार। अगली खबर यूपी के कानपुर से है, जहां घाटमपुर इलाके में आने वाले टिकरिया गांव में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन कानपुर प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। दरअसल टिकरिया गांव में अवैध रूप से नमक की फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, जिनसे 24 घंटे निकलने वाला धुआं ग्रामीणों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित कर रहा है। वहीं सुदर्शन ने कुछ दिनों पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे इस धुएं का शिकार होकर एक के बाद एक अब तक लगभग 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब एक बार फिर इस धुएं ने एक महिला के पति की जान ले ली है। ग्रामीणों का कहना है कि वो लगातार इन अवैध भट्टियों को गांव से हटाने के लिए कानपुर प्रशासन को शिकायत भी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जा रही है, जिसका परिणाम है कि भट्टियों का धुआं इंसानी जानें लील रहा है। कैंसर की बीमारी इतनी ज़्यादा टिकरिया गांव में फैली हुई है। कुछ हमारे गांव के जो पीड़ित लोग हैं जानते हैं। कौन खत्म? मेरे पति अभी 15 दिन पहले ही खत्म हुए हैं। किस बीमारी? कैंसर की बीमारी। कैंसर की वजह है नमक फैक्ट्री जो गांव की बाहर है। अच्छा, और क्या नाम है आपका? राजकुमारी। अच्छा, कौन खत्म हुआ? कैंसर में खत्म हुए हमारे भी पति। नमक फैक्ट्री की वजह से उसका धुआं प्रदूषण पूरे गांव में फैलता है, उसी से ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। अच्छा। शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। आपका क्या नाम है? राम पियारी। अच्छा, आपके यहाँ कौन खत्म हुआ? मेरे पति। अच्छा, किस मर्जी से? कैंसर से। कैंसर की मर्जी? पति हमारा अच्छा, कैंसर की बीमारी से इलाज खूब साल भर बाहर नहीं थे। क्या नाम है माता जी? चंद्रकली। अच्छा, आपके यहाँ कौन खत्म हुआ? 2 हमारे लड़के खत्म हो गए कैंसर से। और हम अकेले अब हम किस तरीके आप पालन पोषण कर रहे हो? न खेती है न पाती है, कुछ नहीं है। जैसे करते मजदूरी करके खाते। नमक फैक्ट्री का धुआं लागे से कैंसर हो गया। हमारा बेटा भी 15 दिन पहले खत्म हुआ है यही कैंसर की बीमारी में। अच्छा, कैंसर की बीमारी इतनी ज्यादा फैली, अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई है? दीदी कोई सुनाई नहीं किया, कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं? नहीं सुने कोई। तो ये जो पीड़ित है, कैंसर के जो पीड़ित है टिकरिया गांव के, इतनी ज़्यादा यहाँ पे बीमारी फैली हुई है और प्रशासन की बात करें तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और बीमारी का जो कारण है नमक फैक्ट्री है। लाखन सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्राचीन परंपराओं के विश्व बुजुर्गों के लिए डिब्रूगढ़ में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र का समापन समारोह हुआ है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र ICCS द्वारा साझा सतत समुद्री विषय पर समृद्धि विषय पर आयोजित 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुजुर्गों का जमावड़ा लगा, जो 28 जनवरी को शुरू हुआ था। RSS के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबोले जी की गरिमाई उपस्थिति के साथ ही संपन्न हुआ। आपको बता दें कि सम्मेलन में 33 से अधिक देशों के 125 विदेशी प्रतिनिधियों ने अपने प्राचीन पारंपरिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। दरअसल होसबोले जी 2003 से इसके पहले आयोजन से ही ICCS सम्मेलनों का हिस्सा ले रहे हैं और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वदेशी प्राचीन परंपराओं का यह आंदोलन अपने आयामों और कवरेज के संदर्भ में फल फूल रहा है। सम्मेलन के विषय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इसमें प्रमुख शब्द समृद्धि है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रश्न समृद्धि लंबे समय तक कैसे कायम रहनी चाहिए। समृद्धि धरती मां के शोषण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के उत्तर पूर्व ने लंबे समय से सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखा है, तो वहीं सम्मेलन में 3 सूत्रीय एजेंडों के साथ डिब्रूगढ़ घोषणा नामक एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें परंपराओं को पुनर्जीवित करना, पारिस्थितिक ज्ञान और साथ ही सहयोगात्मक शासन रहा है।
listening to and getting. खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर इस बजट की तारीफ की है और साथ ही इस बजट को विकसित भारत का बजट बताया है। तो ये ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये ट्वीट किया गया है और साथ ही इस बजट को विकसित भारत बजट हैशटैग उन्होंने मेंशन कर यहां पर इस बात का जिक्र भी किया है। और साथ ही यहां पर योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोकसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का निर्णय आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के साथ साथ औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यह अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला है। अंत्योदय का विजन और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।